जमीन में फर्जीवाड़ा कर गलत तरीके से बचने का आरोप, पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर लगाई न्याय की गुहार। यूपी के बलिया में रसड़ा कोतवाली अंतर्गत वार्ड नंबर 9 के निवासी शिमला देवी एवं पति शंकर जी गुप्ता ने पुलिस को पत्र देकर गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि विपक्षियों द्वारा गलत तरीके से उनके जमीन को किसी दूसरे को रजिस्ट्री कर दी गई है। पीड़ित का कहना है कि पूरा प्रॉपर्टी मेरी पत्नी शिमला देवी के नाम से है, जिसको विपक्षियों द्वारा गलत तरीके से किसी दूसरे को बेचने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग किया है। मैं ट्रेजरी गुप्ता, पुत्र शंकर जी गुप्ता, स्टेशन रोड निवासी रसड़ा बलिया। मामला यह है कि मेरे माता जी के नाम से वसीयत है, उसको विपक्षियों द्वारा किसी वीरेंद्र कुमार यादव के नाम से हमारे खिलाफ पार्टी माता जी जो मुकदमा चल रहा है वो करा है। इसमें इतने लोग सम्मिलित हैं। इसमें इकबाल अंसारी हैं, शमशाद अंसारी है, गोयल श्याम कृष्ण गोयल है, अजय साहू है। ये सब भू माफिया किस्म के आदमी हैं। सुशील गुप्ता करके हैं, सब मऊ के लोग भी हैं, रसड़ा के लोग भी हैं। और ये देखिए, ये भू माफिया किस्म के हैं। ये है इकबाल अंसारी, ये मुख्तार परिवार से इनका नाता है। देखिए देखिए, इसमें साफ दिख रहा होगा। ये इकबाल है, ये इकबाल हैं, ये शमशाद है, ये श्याम कृष्ण गोयल हैं। ये सब यही लोग मिल करके जो हैं, यही लोग जो है मिल करके ये प्रॉपर्टी का बैनामा करा है, जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। और कई भी किस्म का विचाराधीन का जो है कोर्ट का आदेश है कि इसको जिलाधिकारी का भी आदेश है। फिर क्या हुआ? किस तरह से फर्जीवाड़ा किए हैं ये लोग फर्जीवाड़ा बहुत लोगों के साथ किए हैं। ये जो किस तरह के किए हैं? हमारे साथ तो इस पे स्टे चल रहा है, फिर भी जो है खिलाफ पार्टियों से मिल करके जमीन अपने नाम से मात्र 5 लाख रुपए, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मात्र 5 लाख रुपए में लिखवा लिए हैं। अभी मऊ में बहुत तरह का जो है ये शमशाद जो है, ये बहुत तरह के लोग मऊ में बहुत लोगों के साथ वो किया है। अभी ताज़ा मामला 3 दिन 4 दिन पहले का है। 32 लाख रुपए एक आदमी गाड़ी से लेकर के भगा है। पार्टनर जमीन का काम करता था, अपने पार्टनर का पैसा छीन करके गाड़ी से लेकर भग गया। उसको खोज रहे हैं लोग थाने में, मऊ में उसका खिलाफ भी चल रहा है, वहाँ थाना खोज रही है इनको। ये बहुत भू माफिया किस्म के लोग हैं। इस आधार पे ये आपके रजिस्ट्रार ने परमिशन दिया है और रजिस्ट्री किया है। अब ये पैसे के बदौलत करा लिए, जैसे भी कराए हों। ये अपना दहशत दिखा के कराए हैं। ये अपना जो भी भू माफिया में लोग दहशत दिखाते हैं पॉलिटिकल करके, वो करा लिए हैं। इसमें हमको थाने प्रभारी से और जितने प्रशासन के लोग हैं, माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से बहुत इसमें मुझे सहयोग चाहिए और उनका हेल्प चाहिए। ये इस तरह का जो है, ये लोग हमारा जान माल का खतरा है, माँ बाप का भी खतरा है, मेरा भी खतरा है। आना जाना भी कुछ दिनों के बाद मुश्किल हो जाएगा मार्केट में। धमकी भी मिला है। धमकी मिल रहा है। बहुत तरह का कॉल रिकॉर्डिंग है, बहुत तरह का व्हाट्सएप चैट भी है। समय आने पे मैं शासन प्रशासन को अवगत कराऊंगा इसको। मेरा नाम शंकर जी गुप्ता है और ये मेरी पत्नी है शिमला देवी। कहाँ के निवासी हैं? हम अब फिल वक्त के हैं, 30 साल के हैं। तो क्या पूरा मामला है? मैटर ये है कि इनकी माता के नाम से प्रॉपर्टी है और माता ने इनको विल डीड रजिस्टर्ड कर दिया है और विल डीड का पेपर की ट्रू कॉपी ये है। आप देखिए, आगे आपको पता चलेगी। जी हाँ बोलिए। पूरा मामला ये है कि इन लाइफ पीरियड ऑफ माई मदर इन लॉ, इनकी 2 बहनों ने शेयर का मुकदमा दाखिल किया और कहा कि 4 जगह बांट दीजिए, एक माँ का और 3 बहनों का। और माँ मर गई ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ सूट, तो उसने कहा कि छोटी वाली लड़की ने मर्डर कर दिया है, उसको अंशहीन कर दिया जाए और क्रमशः 2 बहनों में हाफ कर दिया जाए। सूट डिसमिस हो गया बिना हमारे लड़े, एक्सपर्टी ऑन मेरिट, और उनका कब्जा भी नहीं माना कोर्ट ने और सूट डिसमिस हो गया। उन्होंने अपील किया, अपील में भी हम जीत गए, उनका कब्जा भी नहीं माना और उनकी अपील भी कोई हिस्सा नहीं, आपका अपील डिसमिस किया जाता है। वो सेकंड अपील की हैं माननीय उच्च न्यायालय में 96 से, और 96 से बोल नहीं रही हैं। अपीलांट वो हैं, अपीलांट बोल लेंगे तभी ना रिस्पोंडेंट बोलेगा। 30 साल से पेंडिंग दबाए हुए हैं, इसलिए वो पिता की प्रॉपर्टी में शेयर मांग रही हैं। अर्थ प्रॉपर्टी है माता के नाम से, माता ने इनको लिख दिया है, उनको मिलना ही नहीं है। इस डर से वो बहस नहीं कर रहे हैं। और बीच में जो है कि नहीं, नामांतरण तत्कालीन ने जो चेयरमैन थे
उस समय 2000 पूर्व चेयरमैन तत्कालीन वो और संतोष कुमार मिश्रा ईओ दोनों ने साजिश रचते हुए नामांतरण कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के स्टे का उल्लंघन कर उसके खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय में अभी भी लंबित है। थाने में आप दरखास्त दिए थे? जी, थाना में दरखास्त ये दिए हैं कि एक मिडिल वाली लड़की जो अंशहीन है, कब्जाहीन है, उसने 5 लाख में प्रॉपर्टी मेरा हाई कोर्ट के स्टे में सेल्डीड बना दी है 14/7 को। उसकी नकल मैंने निकाला। देन आफ्टर हमने जो बीच बीच में हमको डिस्टर्ब कर रहे थे मिस्टर श्याम कृष्ण गोयल बार में कि मान जाइए पिछले 7-8 साल से, तो हम बार कह रहे थे कि कोर्ट ने फैसला करेगा, क्या मान जाए, मेरा सब कुछ है, किसी का कोई हिस्सा नहीं, किसी कोर्ट ने हिस्सा लिखा ही नहीं है। और एक बलवा भी हमको बार रास्ते में रोक कर कह रहा था कि मान जाइए चाचा, मान जाइए, नहीं तो बेकार आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। और सब मिलाकर जो है सेल्डीड बनवा दिया गया है 14/7 को। तो कहाँ इसको लेकर आपने एप्लीकेशन दिया है? तो मैंने थाने में दिया है, सीओ साहब को भी देना है, डीएम साहब को देना है, एसडीएम साहब को देना है। और ये रहा, मैं इस मामले में चला गया था अपने वकील के पास हाई कोर्ट में इसकी नकल में दे आया हूँ ताकि जज को दिखा दिया जाए कि सेल्डीड बना दिया गया आपके जजमेंट के बिफोर। क्या मांग कर रहा है? थाने से क्या मांग कर रहा है? थाने पर हम अभी बुलाया गया था मुझे कि आप ये बताइए कि आपकी ज़मीन है कैसे। तो मैंने ट्रू कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड विल डीड जो इनके नाम से है उसको दिखाया। नहीं इसको नहीं, अभी कैसे कह सकते हैं कि बिक गया, लोग कहें कि बिका ही नहीं। कहने की देखिए नकल निकाले हैं 14/7 को बिका है, और देखिए साहब ये फ़ोटो लगा है हमारी दुकान का, बिका है उस साइड का, और मेरे कई करोड़ की प्रॉपर्टी को 5 लाख में मात्र बेचवा दिए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो है सेल्डीड है, नकल लिए हैं? तो दिखाइए, ये कह रहे हैं नहीं बिका है, हम दिखा दिए। क्योंकि देखिए इस पर हाई कोर्ट के स्टे पर तत्कालीन डीएम ने 2020 में कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करें। रजिस्ट्रार, हालांकि बड़ा रजिस्ट्रार डीएम होते हैं, बाकी सब रजिस्ट्रार होते हैं, उन्होंने मना ही किया है। तब से हम बराबर अवगत कराते हैं, रुका रहता है। लेकिन वर्तमान निबंधक, वो सब निबंधक साहब की ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र कर रहे हैं और रिटायर्ड हो गए, और उन्होंने करा दिया है। जब उनको हमने कहा कि आप किस आधार पर कर दिए, आपके डीएम ने मना किया है, और म्यूटेशन के आधार पर किए हैं, वो भी सब जुडिशियल हाई कोर्ट में, और म्यूटेशन कुछ होता भी नहीं है, म्यूटेशन के आधार पर सेल्डीड नहीं बनता है, सुप्रीम कोर्ट मना किया है। ये मैंने दिखाया, तो इसको चौकी इंचार्ज साहब पढ़े तो बड़ी खुशी हुई, कहे कि हाँ इसमें कह रहा है कि जिस पर मुकदमा हो, जिस संपत्ति पर, उस पर दाखिल खारिज से कोई हक नहीं बनता है, कोई मालिक नहीं होगा, न्यायालय कहेगा तब भी हक मिलेगा। हर न्यायालय ने मेरे पक्ष में दिया है, हर न्यायालय की डिग्री मेरे पास है, और सब ने मेरा ही कब्जा माना है। और नामांतरण के आधार पर ये जो किए हैं वो भी सब विदित है, उसका भी नकल है मेरे पास। ये अपना परिचय बताएं। शिमला गुप्ता। तो कहाँ के रहने वाले हैं? रसड़ा। तो क्या मामला है? मामला ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है मेरी माँ ने मुझे लिखा है, ये जो मेरी मझली वाली जो बहन है सिस्टर, उन्होंने रजिस्ट्री कर दिया है। किसको किया है? अब ये क्या नाम है, क्या यादव हैं, मऊ के रहने, वीरेंद्र यादव। तो उनका भी मझली वाली बहन को भी उसमें हकदार थे? नहीं, वो तो 2 कोर्ट 3 कोर्ट से हार चुकी हैं लोग। और ये है आपकी माँ ने कितनी बहन थी आप लोग? हम लोग तो 3 बहन थे। तो केवल आप ही को लिखी है? जी हाँ। क्यों आपको? उन लोग से रिश्ता सही नहीं था। जो रजिस्ट्री की हैं संध्या देवी, वो लव मैरिज करके माँ बाप को छोड़कर चली गई। उसी समय से हाँ, उसी समय से माँ बाप ने, मतलब पिता ने मेरे उन लोग को त्याग दिया। आगे पूरा मामला क्या? हाँ, ये जो बलिया वाली हैं, जो बड़ी वाली हैं, उनके हस्बैंड सही नहीं थे, मेरे माँ बाप को बहुत तकाते थे। आज भी हमारे पास एक सबूत और है, जो मेरे कमला जो हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, थाना से लिखित रखा हुआ है कि रसड़ा में उनको आने न दिया जाए। मेरे पिताजी को बहुत मारते थे लोग, मेरे माँ बाप को है उन लिखा हुआ। तो आगे क्या? आगे ये है कि ये लोग सब सम्मिलित हैं, जो गोयल जी हैं बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, बेचने का अधिकार है, ये तीनों बहन बेच सकती हैं। वो कौन हो सकते हैं बोलने वाले? कैसे बोल सकते हैं? वो तो अदालत नहीं है, कानून तो वो नहीं बनाते हैं। अरे ठीक है, क्या है क्या नहीं है व्यापार मंडल के, उससे हमें नहीं मतलब है।
वो अपना व्यापार मंडल का देख सकते हैं। मेरे निजी मामले में वो कौन होते हैं देखने वाले? हमारे पति को कहीं भी आते जाते हैं, मुलाकात होती है तो धमकी देते हैं बेचने के लिए। मेरे लड़के से बोलते हैं कि बेच दो। क्यों बेच दें? क्यों मैं बेच दूँ? अदालत में चल रही है, मैं क्यों बेच दूँ? मैं तो उल्लंघन नहीं करूँगी। अब यही मामला है, धमकी भी दे रहे हैं लोग। कौन को धमकी दी? अब वही लोग कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, करे लोग। कौन है वही लोग? अरे वही गोयल जी हैं, और क्या नाम है जी, इकबाल हैं, ये लोग हैं। फिर से ये क्या बोल, अजय साहू हैं। तो इस मामले को लेकर कहीं आपने तहरीर भी दिया है? हाँ, थाने में दिया है। तो क्या वहाँ थाने में हम गए थे तो 5 तारीख को बुलाया गया है, आप लोग आ जाइएगा। इससे पहले ये लोग दिए हैं, लोग हमारे मतलब दरखास्त देने के बाद ये लोग दिए हैं। तहरीर देकर क्या आपने मांग किया है? मांग ये कि इस मतलब हमको सुरक्षा चाहिए, हमारी प्रॉपर्टी की भाई रक्षा चाहिए, हमारे परिवार की रक्षा चाहिए। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, हाँ कुछ भी कर सकते हैं हम लोग के साथ। इतनी धमकी जब दे सकते हैं कि बेचो ज़बरदस्ती कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। और ये लोग इस सब में शामिल हैं। इन लोग को बस यही है कि इनकी प्रॉपर्टी लूट लिया जाए।